हेलो एवरीवन, दिस इज सुपर 108 सीरीज और आज अपन करेंगे एमसीक्यू ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये है अब तक 56 सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर अपने से पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज डैश टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। तो रेड लाइट और ब्लू लाइट की वेवलेंथ में रिलेशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1.8 टाइम्स, ऑप्शन बी 5 टाइम्स, 2.9 टाइम्स या नन। तो रेड कलर की वेवलेंथ और ब्लू कलर की वेवलेंथ में रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, बी, सी, डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है 1.8। तो रेड कलर की वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ज्यादा होती है ब्लू कलर की वेवलेंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 पावर 9 मीटर, 10 पावर -9, 10 पावर -12 या नन ऑफ दीज। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? यहां पर ही अपन को बताना है। जनरली जो पार्टिकल की साइज होती है, चाहे कोलाइडल हो, चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, चाहे सस्पेंशन हो, उनकी साइज को नैनोमीटर फॉर्मेट में बताया जाता है। तो यहां पर अपने से पूछ रहे कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर है 1 नैनोमीटर होता है 10 पावर -9 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्जन नॉट सीन्स थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से डिस्पर्जन नहीं दिख रहा। प्रिज्म के साथ एक आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया है, इसलिए डिस्पर्जन नहीं दिख रहा। तो डिस्पर्जन क्यों नहीं हो रहा? ऑप्शन ए, लाइट का रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है। ऑप्शन बी, वेवलेंथ 0 हो जा रही है। ऑप्शन सी, लाइट स्प्लिट हो जा रही है। या ऑप्शन डी, नन। मतलब अगर अपने को ये प्रिज्म दे रखा है और आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म दे रखा है, ठीक है ना, दिस इज आइडेंटिकल इन्वर्टेड, तो डिस्पर्जन नहीं हो रहा। मतलब लाइट आ रही है और फाइनली अपन ने देखा तो इस तरह से जा रही है। तो आखिर ये जो जाती हुई लाइट है ये 7 कलर में स्प्लिट नहीं दिखी, ऐसा क्यों? तो 4 ऑप्शन है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले डिस्पर्जन तो होगा, इस तरह से 7 कलर्स में व्हाइट लाइट स्प्लिट तो होगी, लेकिन जब आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म से वो पास होगी तो वापस सारे कलर रिकम्बाइन हो जाएंगे और व्हाइट लाइट निकलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस फॉर प्रिज्म देन। जब प्रिज्म के लिए एंगल आई बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? एंगल ऑफ डिविएशन भी इंक्रीज हो जाता है। पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में पूछ रहे हैं। देन एंगल ऑफ डिविएशन के लिए क्या होगा? इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर या फिर पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। 4 ऑप्शन है। एंगल आई बढ़ाएंगे तो डिविएशन एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट आंसर है पहले डिविएशन डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। तो प्रिज्म के लिए ग्राफ होता है डिविएशन में और इंसिडेंट एंगल में। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं डिविएशन कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, एक लोएस्ट वैल्यू पर आ जाता है। इस वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम डिविएशन, और उसके बाद फिर वापस से बढ़ने लग जाता है। ये ग्राफ होता है प्रिज्म का। जब मिनिमम डिविएशन आता है उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये ग्राफ अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे फॉर ए प्रिज्म इज कॉल्ड।
जैसे अपने पास ये प्रिज्म है, ये लाइट आ रही है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करा गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई और ये इमर्ज आउट हो गई, यहाँ पर ये बन गया है एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब पूछ रहे हैं इंसिडेंट रे, ये वाली रे, और इमर्जेंट ये वाली, इनके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? अगर इनको एक्सटेंड कर दें इस तरह से तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा, उसे क्या बोलते हैं? ये है क्वेश्चन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? आंसर है एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक प्रिज्म दे रखा है, इंसिडेंट रे दे रखी है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ऐसा क्वेश्चन में ये गिवन है। अब इसमें करेक्ट मार्किंग देनी है, तो क्या क्या मार्किंग देंगे? ये आने वाली रे को नाम देंगे इंसिडेंट रे, जाने वाली को करेक्ट मार्किंग देंगे इमर्जेंट रे। प्रिज्म के दो सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको मार्किंग, ये वाला एंगल, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये नॉर्मल, उधर भी नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल आई। ये रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है एंगल आर। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। और अगर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड करा जाए इंसिडेंट रे को, और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाया जाए, अगर इसको आगे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ाएं, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे, इसको आगे बढ़ाया, ये इमर्जेंट रे, इसको पीछे बढ़ाया, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे एंगल ऑफ डिविएशन। इस तरह से ये प्रिज्म के लिए मार्किंग करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डायग्राम करेक्टली लेबल्ड है? ये डायग्राम दे रखा है, ये एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, यहां पर एंगल आई लिखा हुआ है। ये दूसरा डायग्राम दे रखा है, यहां पर एंगल ई लिखा हुआ है। ये तीसरा डायग्राम दे रखा है प्रिज्म का, यहां पर एंगल आई लिखा हुआ है, और चौथा डायग्राम है नन। इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इन चार में से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो ए, देखो एंगल आई गलत जगह मार्क कर रखा है। ऑप्शन बी, एंगल ऑफ इमर्जेंट गलत जगह मार्क कर रखा है। ऑप्शन सी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल मार्क कर रखा है एंगल आई। तो विच इज द करेक्ट आंसर? सी। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल स्पेक्ट्रम इज, नेचुरल स्पेक्ट्रम कौन सा है ये बताना है अपन को। तो कौन सा स्पेक्ट्रम है जो नेचर में बन रहा है? वो है, आंसर है रेनबो। करेक्ट आंसर इज रेनबो। अगला क्वेश्चन है, फिनोमेना अकर्स ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। जब रेनबो बनता है तो क्या क्या फिनोमेना होते हैं, ये अपन को बताना है। तो रेनबो कब बनता है? जब ये वाटर की ड्रॉपलेट होती है और इसमें से जब सन की लाइट पास होती है, सन की लाइट जब इस वाटर की ड्रॉपलेट में से पास होगी तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? रिफ्रैक्शन होता है, लाइट मुड़ती है, और 7 कलर में स्प्लिट भी हो जाती है। फिर क्या होता है? तो पहला चीज क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। और क्या हुआ? डिस्पर्जन। फिर क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है ना। और फिर क्या होती है? इमर्ज आउट, बाहर निकल के आती है और ऑब्जर्वर की आंखों तक 7 कलर्स के रूप में पहुंचती है, ऑब्जर्वर की आईज में 7 कलर के रूप में पहुंचती है। तो इस तरह से रेनबो बनता है। तो अपनी आंखों में 7 कलर इस तरह से पहुंचेंगे।
तो क्या क्या फिनोमेना देखने को मिले यहाँ पर अपन को? एक तो अपन को यहाँ पर देखने को मिला है रिफ्रैक्शन, लाइट मुड़ी है। और क्या देखने को मिला है? डिस्पर्जन, 7 कलर में भी स्प्लिट हुई है। और क्या हुआ है? वापस से रिफ्रैक्ट आउट हुई है। तो क्या क्या फिनोमेना देखने को मिले? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ है। अपन यहाँ पर अगर एक वर्ड और लिखना हो तो इस तरह से और लिख सकते हैं, 4 वर्ड पूरे करने हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, और अगर एक और फिलअप आ जाए तो फिर फाइनली रिफ्रैक्ट आउट, और नहीं आए एक और फिलअप तो बस यहाँ तक ही लिख देंगे। तो इस तरह से रेनबो बनता है। जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है वो टाइनी प्रिज्म की तरह काम करती है, और जब उनमें से लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, और फिर बाहर निकलेगी। अब यहां पर अपने से पूछ रहे हैं इलास्टिक स्कैटरिंग के एग्जाम्पल। तो इलास्टिक स्कैटरिंग का क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है स्काई अपीयर्स ब्लू। तो स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? इलास्टिक स्कैटरिंग के कारण। ये इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है? ये अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, और सन से लाइट आ रही है वेव्स के फॉर्म में। इन मॉलिक्यूल्स की साइज इतनी है कि इन्होंने ब्लू कलर एब्जॉर्ब करा और फिर वापस से री इमिट कर दिया। ब्लू कलर इन्होंने एब्जॉर्ब करा है, लिया है, और फिर वापस से निकाल दिया। तो जो फ्रीक्वेंसी ले पार्टिकल्स और वही निकाल दे, ब्लू ली और ब्लू ही निकाल दी, तो इसे बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ये बिहेवियर दिखाते हैं। तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या हो गई? जो फ्रीक्वेंसी ले पार्टिकल्स, जो वेवलेंथ ले, लाइक ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी और वापस ब्लू ही निकाले, तो इसे बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। और अगर ऐसा ना हो तो उसे बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो स्काई ब्लू किस कारण से दिख रहा है? इलास्टिक स्कैटरिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कौन सा है? अपन को नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में बताना है। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें डिस्पर्जन ना हो। जैसे सन की लाइट आ रही है, 7 कलर है। अब एयर में से जब पास होती है तो हवा में थोड़ी ना 7 रंग दिखते हैं, 7 कलर्स तो नहीं दिखते। मतलब एयर क्या हो गई? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। एयर में लाइट का डिस्पर्जन नहीं हो रहा, 7 कलर में स्प्लिट नहीं हो रही है। वो तो रेनबो क्यों बनता है? क्योंकि वो वाटर की ड्रॉपलेट्स जो स्काई में है वो स्प्लिट कर रही है। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कौन हो गया? एयर। अब डिस्पर्सिव मीडियम का एग्जांपल देना है जिसमें डिस्पर्जन हो, 7 कलर्स अलग अलग हो जाए, तो आंसर है प्रिज्म। तो प्रिज्म ऐसा मीडियम है जिसमें डिस्पर्जन होता है, 7 कलर को वो स्प्लिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड। जो 7 कलर का बैंड मिलता है जब सन की लाइट प्रिज्म में से पास करेंगे तो 7 कलर्स का बैंड मिलेगा। विबग्योर, VIBGYOR, 7 कलर का बैंड मिलेगा, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? 7 कलर के बैंड्स को क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है उस बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब यहां पे पूछ रहे हैं रेनबो इज अ नेचुरल डैश स्पेक्ट्रम। रेनबो एक नेचुरल डैश स्पेक्ट्रम है, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है मतलब रेड कलर आएगा, उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा कलर आएगा, उसी के कंटिन्यूएशन में अगला कलर आएगा, ठीक है ना? रेड आएगा, उसी के कंटिन्यूएशन में ऑरेंज बैंड दिखेगा, उसी के कंटिन्यूएशन में येलो बैंड दिखेगा। रेनबो में ऐसे दिखता है। ठीक है ना? तो लगातार ऐसे बैंड्स दिखते हैं कलर के, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक के बाद एक के बाद एक, कोई गैप नहीं है। दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो रेनबो क्या है? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज अ कंटिन्यूअस नेचुरल डैश स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस भी बोल दिया, नेचुरल भी बोल दिया। अब एक बात और है सन की लाइट में कि उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो, उसमें एक खास बात और है, वो जो स्पेक्ट्रम है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब लाइट कहीं से इमिट हुई, जैसे सन से इमिट हुई, आ रही है अपने तक, और उस इमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम देख लिया, तो इसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। किसी सोर्स से लाइट इमिट हुई और फिर उसको स्पेक्ट्रम बना के देखा, उसमें क्या क्या कलर हैं उनको देखा, तो ये है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो सन की लाइट से स्पेक्ट्रम मिलता है उसकी खासियत क्या क्या हो गई, एक नेचुरल है वो, एक कंटिन्यूअस है और इमिशन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर ए प्रिज्म इट गेट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से जा रही है तो अलग अलग कलर में स्प्लिट क्यों हो जा रही है? पहला ऑप्शन है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। दूसरा ऑप्शन है ईच कलर हैज सेम वेलोसिटी। तीसरा प्रिज्म मटेरियल हैव हाई डेंसिटी। या चौथा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन चार में से क्या सही होगा कि क्यों अलग अलग एंगल से बेंड हो जाती है? जैसे ये प्रिज्म से लाइट जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से, कोई तो कम एंगल से बेंड होगी, कोई थोड़ा ज़्यादा एंगल से बेंड होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हर कलर अलग अलग एंगल से बेंड क्यों हो रहा है? तो करेक्ट आंसर है हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, हर वेवलेंथ का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है पर्टिकुलर मटेरियल में। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन। तो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो लाइट को हर डायरेक्शन में बिखेर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, या डिफ्रैक्शन बोलते हैं। चार ऑप्शन में से क्या सही होगा? स्काई ब्लू इसी के कारण दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग। फॉग जब होता है उसमें देख नहीं पाते अपन, तो कारण क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग बहुत ज्यादा है, लाइट सफर टोटल रिफ्लेक्शन एट ड्रॉपलेट, फॉग एब्जॉर्ब लाइट, लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट। क्या कारण है कि अपन फॉग में देख नहीं पाते? तो करेक्ट आंसर है लाइट स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट। जो ड्रॉपलेट्स हैं फॉग की, उनके द्वारा लाइट स्कैटर हो जाती है इधर उधर, अपने आंखों तक सही से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए अपन को दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, ए प्रिज्म एबीसी विद बीसी एज बेस इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन डिफरेंट ओरिएंटेशन। A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure. ये लाइट डाली फिगर में जैसा दे रखा है। In which of the following case after dispersion the third color from the top correspond to the color of sky? तो देखिए, जब डिस्पर्जन होता है तो डिस्पर्जन होने के बाद ये 7 कलर अपने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 7 कलर मिलते हैं, है ना? VIBGYOR ऐसे 7 कलर्स मिलते हैं। तो बोल रहे हैं कि टॉप से तीसरा स्काई का कलर है, तो स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें तो तीसरे में येलो आ रहा है। अगर इस तरह से प्रिज्म को रख दिया जाए इस ओरिएंटेशन में, अब देखते हैं क्या होगा। तो उल्टा रख देंगे तो क्या होगा? जिससे इस तरह से रख दिया, अब ये लाइट आ रही है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये बैंड हुई और ये चले गई। तो इस बार इस तरह से बनेगा, है ना? इस बार VIBGYOR ऐसा बनेगा। तो ऊपर से तीसरा कलर ब्लू आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? बी। अभी तीसरा ऑप्शन तो फर्स्ट जैसा ही हो गया, चौथा ऑप्शन भी फर्स्ट जैसा ही हो गया, है ना? तो सही ऑप्शन क्या हो गया? उल्टा प्रिज्म वाला। तो इस तरह के प्रिज्म में ब्लू कलर थर्ड पर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है बी। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर व्हाइट। नून में अगर आप सन को देखेंगे तो व्हाइट दिखेगा। क्यों दिखेगा? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। ऑप्शन बी, ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ऑप्शन डी, रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर? नून में सन व्हाइट क्यों दिखता है? तो करेक्ट आंसर है
लीस्ट स्कैटर होती है लाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ है और ये सन है और ये एटमॉस्फेयर है। जब नून में होता है, नून की बात होती है, तो सन बिल्कुल अपने ओवरहेड है, अपने सर के ऊपर है। कहाँ है? अपने सर के ऊपर है, ओवरहेड। मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो सन बिल्कुल उसके सर के ऊपर है, तो लाइट कैसे आ रही है? बिल्कुल नॉर्मली आ रही है, 90 डिग्री से आ रही है। और नॉर्मली आ रही है तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। ये जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो लाइट अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाएगी। और अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाएगी तो सारे के सारे कलर अपनी आंखों में आ जाएंगे, और सारे के सारे कलर आ गए, सातों के सातों वेव्स अपनी आंखों में आ गई, तो अपन को व्हाइट सेंसेशन होगा। लेकिन इसी की जगह अगर अपन इवनिंग या मॉर्निंग की बात करें तो जो लाइट आती है बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आती है, इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आई, तो अधिकतर शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट स्कैटर हो जाती है और खाली लॉन्ग वेवलेंथ को आने का मौका मिलता है, इसलिए सन की डिस्क रेड रेड दिखती है। लेकिन इस केस में स्कैटरिंग का पूरा अच्छे से मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि लाइट शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। नॉर्मली आती है ना तो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन, द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, blue light get absorbed in the atmosphere, ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere, white and blue light get scattered more than other, light of all other color is scattered more than violet and blue। क्या होगा करेक्ट आंसर? कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है? स्काई ब्लू दिखने का कारण यहां पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है कि वायलेट और ब्लू लाइट बहुत अच्छे से स्कैटर्ड होती है दूसरे कलर के मुकाबले, क्योंकि पार्टिकल की साइज अपने एटमॉस्फेयर में इतनी ही है कि वो इन वेवलेंथ को स्कैटर कर सके। तो कौन सा कलर स्कैटर होगा वह डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पर। तो अपने एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, स्काई में जो पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज इतनी छोटी है कि वो इन वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप tall building are red in color. These can be easily seen from a distance because among all the color, the red color is scattered least, absorbed by the smoke and fog, move faster in air। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं। वो डेंजर सिग्नल चाहे टॉल बिल्डिंग पे लगाएं या कहीं भी लगाएं, वो रेड कलर के बनाते हैं। कारण क्या है? तो वो 4 ऑप्शन है। सबसे अच्छे से स्कैटर हो जाता है, या स्कैटर नहीं होता, या एब्जॉर्ब हो जाता है, या मूव फास्ट। क्या है करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है जो रेड कलर होता है वो लीस्ट स्कैटर होता है। अब मूव फास्टर तो सही नहीं हो सकता। अपन अगर सोचें कि मूव फास्टर होगा तो वो तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट होती है सभी एक ही स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। सन से जो भी वेव्स आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है ना, तो ये फास्टर ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है लीस्ट स्कैटर। अगर स्कैटर ही अच्छे से नहीं होगी तो इसका मतलब आराम से दूर तक पहुंचेगी फुल इंटेंसिटी के साथ। अगला क्वेश्चन, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर, या ब्लूइश ग्रीन भी कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन कलर दिखता है डीप सीज में, तो क्यों होता है? एल्गी के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी के कारण? क्या कारण है कि ओशन वाटर ब्लू ग्रीन दिखता है? तो करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग के कारण। ओशन के पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज इतनी है कि वो ब्लू कलर की लाइट और ग्रीन कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और वो लाइट अगर फैल जाती है तो इसलिए ओशन का वाटर ब्लू ग्रीन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर ए ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर, द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर ब्लू कलर, येलो कलर, वायलेट या रेड। जब व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है, एयर से प्रिज्म में पास हो रही है, तो डिविएशन एंगल सबसे कम किसका है? ब्लू कलर का, येलो, वायलेट या रेड? किसका डिविएशन एंगल सबसे कम है? तो करेक्ट है रेड का डिविएशन एंगल सबसे कम है। तो जैसे अपने पास ये डायग्राम है प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट आ रही है, इस तरह से ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है, अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई है, और ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये विबग्योर। तो ये जो एंगल होता है ओरिजिनल पाथ और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इसे डिविएशन बोलते हैं। तो सबसे कम किसका दिख रहा है? रेड। और सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? वायलेट। तो सबसे कम डिविएशन कौन हुई? अपने पाथ से सबसे कम कौन बढ़ी? रेड।
वो किस पे डिपेंड है कि कौन ज़्यादा मुड़ेगा कम मुड़ेगा, वो वेवलेंथ पर। तो रेड की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो विजिबल लाइट में सबसे बड़ी होती है। तो लैम्डा मैक्सिमम होता है तो डिविएशन मिनिमम होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डिविएशन इज मैक्सिमम 4। इस बार मैक्सिमम पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा। तो अभी अपन ने देखा कि जब लाइट पास होती है प्रिज्म से तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ये वॉयलेट और ये आर, और ये इंसिडेंट रे और जो ये लाइट निकली है इसके बीच के एंगल को डिविएशन एंगल बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, वॉयलेट का दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा डिविएशन एंगल किसका होगा, वॉयलेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फिनोमिना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार सीम्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, या रेनबो। तो नेचर में अपने को डिस्पर्जन दिख रहा है लाइट का, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है ना लाइट नेचर में, तो वो क्या है। तो करेक्ट आंसर है रेनबो। अगला क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो न्यूटन, आइंस्टीन, कैपलर या ऑर्स्टेड। किसने सबसे पहले स्पेक्ट्रम देखा था और उसका रिकॉम्बिनेशन भी करा था और सन की लाइट 7 कलर्स से बनी है ये बताया था। तो करेक्ट आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मोर ऑफ द, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, वो कौन से कलर को सबसे अच्छे से स्कैटर करते हैं। तो ब्लू एंड लाइट कलर। तो जो ब्लू एंड के लाइट के कलर हैं, ब्लू एंड का मतलब है वॉयलेट ब्लू ये वाले, तो उनको सबसे अच्छे से स्कैटर करते हैं फाइन पार्टिकल्स। तो उनकी वेवलेंथ छोटी है इसलिए छोटे पार्टिकल उनको अच्छे से स्कैटर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स एज इट इज, क्या होगा करेक्ट आंसर। रेड लाइट डेंजर सिग्नल में काम आते हैं, यूज फॉर डेंजर सिग्नल भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज, आंसर है लीस्ट स्कैटर्ड, ये बहुत कम स्कैटर्ड होता है, फुल इंटेंसिटी से आगे तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट डैश एट डिफरेंट डैश थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्जन अपन को दिखता है व्हाइट लाइट का, क्योंकि जो व्हाइट लाइट के कलर हैं वो क्या होते हैं, दो फिलप्स हैं। तो आंसर है बैंड्स एट डिफरेंट एंगल थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो हर कलर अलग अलग एंगल से बैंड होता है क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, तो हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अलग अलग है। डैश ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो लाइट का कौन सा फिनोमिना है, क्या फिनोमिना हो रहा है जिसके कारण ब्लू कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है सन का सनराइज और सनसेट में। तो आंसर होगा स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही स्काई ब्लू दिख रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है, फैल रही है। नेक्स्ट है, डिस्पर्जन पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन, भाई कितना अच्छे से डिस्पर्स कर सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म या हाइट ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when white light passes through achromatic combination of prism then what is observed, dispersion होगा, deviation होगा, dispersion and deviation होगा या none of these। तो achromatic combination का मतलब क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं achromatic combination, एक प्रिज्म और उसी के जैसा आइडेंटिकल प्रिज्म आगे रख दें तो लाइट जाती है और क्या हो जाता है, इस तरह से बैंड होती है फिर बाहर निकल जाती है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो रहा है ये, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर दोनों चिपका के रख दें प्रिज्म, इसे बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो कलर कुछ एक्रोमेटिक, क्रोम का मतलब कलर और एक्रोमेटिक मतलब कोई कलर नहीं निकला, व्हाइट डाली यहाँ से व्हाइट डाली और व्हाइट ही निकला, इसे बोलते हैं एक्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब 7 कलर्स निकलना, तो 7 अपने निकलने नहीं दिए, उल्टा प्रिज्म रख दिया, तो इसे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो क्या ऑब्जर्व होगा, डिस्पर्जन होगा, बाहर निकलती हुई लाइट के 7 कलर दिखेंगे, या डिविएशन होगी लाइट,
अपने रास्ते से मुड़ेगी, डिस्पर्जन भी होगा, डिविएशन भी होगा, या नन ऑफ होगा। तो करेक्ट आंसर डिविएशन। अपन को बाहर निकलती हुई लाइट में डिस्पर्जन नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर वो रिकॉम्बाइन हो गई है। अगला, when white light is passed through a hollow prism, then there is no dispersion, no deviation, only dispersion, only deviation, both dispersion and deviation। जब व्हाइट लाइट एक होलो प्रिज्म, खोखले प्रिज्म में से पास होगी तो क्या होगा? नो डिस्पर्जन एंड नो डिविएशन, ओनली डिस्पर्जन, ओनली डिविएशन, बोथ डिस्पर्जन एंड डिविएशन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। A student traces the path of ray through glass prism for 4 different values of angle of incidence. On analyzing the diagram, he likely to conclude that emergent ray is always parallel to the incident ray, is always perpendicular to the incident ray, it always parallel to the refracted ray, always bend at an angle to the direction of incident ray। ये 4 अपने पास क्वेश्चन है कि जब कोई स्टूडेंट ने प्रिज्म से देखा रिफ्रैक्शन होते हुए इस तरह से डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए और डायग्राम बनाया, तो क्या देखा कि हमेशा जो इमर्जेंट रे है पैरेलल आ रही है इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है, इमर्जेंट इधर जा रही है, पैरेलल आ रही है क्या? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रही है क्या? नहीं। ऑलवेज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे कहाँ दिख रही है? रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल कहाँ दिख रही है? तो नीचे जा रही है। ऑलवेज बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर नीचे से आ रही थी, ये भी नीचे चली गई, है ना? तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एनेबल यू टू सी अ रेनबो द सन शुड बी एट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू, बिहाइंड यू, ऑन लेफ्ट साइड, ऑन योर राइट साइड। तो देखिए सन यहां पर है और वाटर की ड्रॉपलेट स्काई में मान लीजिए यहां पर है ना? अब सन की लाइट आएगी और इस वाटर की ड्रॉपलेट में से पास होगी, तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ये रेड कलर और ये वायलेट कलर, और फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई और फिर बाहर आ गई, इस तरह से बाहर निकल के आ गई लाइट। अब ऑब्जर्वर जो खड़ा हुआ है वो रेनबो को देखेगा। ऑब्जर्वर की आंखें इधर है, तो रेनबो उसको इस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है ना? इस साइड में रेनबो दिखेगा उसको, इस साइड में। तो सन कहाँ है? सन इधर है और रेनबो किधर दिख रहा है? इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है ना? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इस सन की पोजीशन क्या होनी चाहिए रेनबो देखने के लिए? तो इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि सन आपके पीछे होना चाहिए। रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट थ्रू। रेनबो कब फॉर्म होगा? जब सनलाइट फॉग से रिफ्लेक्ट होगी, मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट होगी, क्लाउड से या मिस्ट से। इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर है मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप जब आएगी आकाश में, उनसे रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब रेनबो दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। व्हाइट लाइट कितने कलर का मिक्सचर है? 7, 9, 14 या 15? व्हाइट लाइट कितने कलर का मिक्सचर है? तो करेक्ट आंसर है 7, विबग्योर। अगला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अज्यूम द एंट्रेंस ऑफ लाइट फ्रॉम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लिखते हैं ना, तो जैसे अपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं 1.33, डायमंड का 2.42, ग्लास का 1.5, तो लाइट कहाँ से एंटर होती है? ऐसा अज्यूम करते हैं ना कि कहीं से तो एंटर हो रही होगी इस मीडियम में, तो कहाँ से एंटर हो रही है इस मीडियम में? इस मीडियम में एंटर हो रही है ना, तो कहाँ से एंटर हो रही है, और उसके लिए अपन आंसर लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर वैक्यूम से एंटर हो रही है, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट, इनसाइड रेन ड्रॉपलेट लाइट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस, रिफ्रैक्टेड थ्राइस, रिफ्लेक्टेड वंस या रिफ्रैक्टेड ट्वाइस? रेन की ड्रॉप के अंदर की बात चल रही है, तो इन 4 में से क्या होगा? रेनबो जब बनता है उस केस में बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है एक बार रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट व्हाइल लीविंग द डेंसर ऑब्जेक्ट इज जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, मान लीजिए कि कोई एक मीडियम है और लाइट जारी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो मतलब लाइट नॉर्मल पर ही आ रही है इस तरह से, और डेंसर मीडियम से निकल रही है बाहर, है ना। तो लाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गो स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएगी, एंड अप टू द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री तक जाके रुक जाएगी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है बिना मुड़े सीधे निकलती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 0.33, 0.5, 1.5 या 1.33? वाटर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो करेक्ट आंसर है 1.33। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन ऑफ मॉनिटर ऑफ टेलीविजन आर मेड बाय। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो किससे बनी हुई रहती है? ये है, चार ऑप्शन है। रेड डॉट से बनी हुई रहती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रेड येलो ग्रीन डॉट से बनी हुई रहती है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास रेड ग्रीन ब्लू डॉट से बनी हुई रहती है, या चौथा है व्हाइट डॉट से। जल्दी से सोचें क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा रेड ग्रीन ब्लू। ये प्राइमरी कलर बोले जाते हैं, इन्हीं से बाकी सारे कलर बनते हैं, तो इन्हें प्राइमरी कलर ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेड ब्लू और इनको ग्रीन को प्राइमरी कलर बोला जाता है। इन सब के मिक्सचर से, ये प्राइमरी कलर हैं, इन सब के मिक्सचर से व्हाइट लाइट मिलती है, और इन्हीं के मिक्सचर से अलग अलग कलर भी ऑब्टेन होते हैं। तो ये प्राइमरी कलर होते हैं लाइट के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट पूछ ले तो कौन से हैं प्राइमरी कलर? रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर है, इन्हीं से मिलके सारे कलर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं अपन। लीफ अपीयर ग्रीन ड्यू टू, लीफ ग्रीन क्यों दिखती है? अगर अपने पास लीफ है और उसको अपन व्हाइट लाइट में देखें तो वो ग्रीन नजर आती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल। तो वो तो रात में भी है, रात में तो ग्रीन नजर नहीं आती है ना, दिन में ग्रीन क्यों नजर आ रही है? क्योंकि सन की जो लाइट आती है उसमें से जो ग्रीन लाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, और ऑब्जर्वर की आईज तक वो ग्रीन कलर पहुंचता है, और जब ऑब्जर्वर की आईज तक ग्रीन कलर पहुंचेगा तो उसको ग्रीन सेंसेशन होगा। तो लीफ ग्रीन क्यों दिख रही है? क्योंकि उसने क्या करा, ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट। तो उसके पास ऑलरेडी ग्रीन पिगमेंट था, तो उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब ही नहीं करा, उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसलिए ग्रीन कलर की लीफ दिखती है। अगला क्वेश्चन है, रोज रेड क्यों दिखता है? तो इसका क्या कारण है कि रोज अपन को रेड दिख रहा है? तो रोज का रेड दिखने का रीजन अपन को यहां पर बताना है। तो इसका क्या कारण है? तो सन की लाइट आएगी, उसमें रेड कलर की लाइट भी होगी, अब इसमें रेड कलर के पिगमेंट है, तो ये रेड कलर तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, जो है ऑलरेडी कलर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और ऑब्जर्वर की आईज तक रेड कलर पहुंचेगा। जब ऑब्जर्वर की आईज तक रेड कलर पहुंचेगा तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, रेड सेंसेशन आएगा उसको। ऑब्जर्वर की आईज तक जब रेड कलर पहुंचेगा तो उसको रेड ही नजर आएगा। अच्छा, कभी ऐसा पूछ ले कि ये रेड कलर का रोज है और इसको एक रूम में रख दें, एक रूम में रेड कलर का रोज रख दिया और उस रूम में लाइट जला दी, मान लीजिए ब्लू कलर की लाइट उस रूम में जला दी, चारों तरफ नीली नीली रोशनी है, अब उसमें रेड कलर का रोज रख दिया अपन ने, ठीक है, उसमें अपन ने रख दिया रेड कलर का रोज, ये मान लीजिए रेड कलर का रोज है। अब बोल रहे हैं कि अंदर रूम में ऑब्जर्वर भी है, ऑब्जर्वर की आईज बना देते हैं अपन, ये ऑब्जर्वर भी है, आईज बना दी। अब पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्वर को ये रोज किस कलर का नजर आएगा?
क्या रेड ही नजर आएगा या ब्लू नजर आएगा या क्या नजर आएगा? तो देखिए क्या होगा, ब्लू कलर की लाइट आ रही है तो ब्लू कलर तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी आंखों तक क्या भेजेगा? कोई कलर ही नहीं भेजेगा, और अपनी आंखों तक कोई कलर ही नहीं आएगा तो क्या सेंसेशन होगा अपन को? ये ब्लैक। कैसा सेंसेशन होगा? ब्लैक। ये ध्यान रखिए, अपनी आंखों तक कलर नहीं आएगा तो वो चीज ब्लैक दिखेगी। जब भी किसी चीज से कलर ही नहीं आ रहा तो अपन को वो चीज ब्लैक दिखेगी, डार्क सेंसेशन होगा, रेटिना एक्टिव नहीं हो पाएगी। तो भाई रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती और रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी आंखों तक पहुंचती तो वो रेड दिखता। तो अभी रेड क्यों नहीं दिखा? क्योंकि रेड कलर की लाइट तो आई नहीं, और रेड कलर की लाइट आएगी नहीं तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो अपनी आंखों तक कोई लाइट पहुंचेगी नहीं, और लाखों तक कोई लाइट पहुंची नहीं तो अपन को ब्लैक सेंसेशन होगा। अगला क्वेश्चन, स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू। स्काई ब्लू दिखता है, किस कारण से दिखता है स्काई ब्लू? आंसर है स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू एंड लाइट स्ट्रांगली। तो ब्लू कलर की लाइट स्ट्रांगली स्कैटर हो रही है, इसलिए स्काई ब्लू दिख रहा है। अब वो ब्लू कलर ही क्यों स्कैटर हो रहा है? क्योंकि स्काई में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर की लाइट को अच्छे से स्कैटर कर देंगे, क्योंकि उनकी साइज छोटी है तो छोटी वेवलेंथ को अच्छे से स्कैटर कर सकते हैं। बड़ी साइज वाले बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, छोटी साइज वाले छोटी वेवलेंथ को। तो स्काई में जो पार्टिकल्स है उनकी साइज बहुत छोटी है, बहुत फाइन पार्टिकल्स है, तो इसलिए वो फाइन पार्टिकल्स जो छोटी साइज के पार्टिकल हैं छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करने का दम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ग्रीन लाइट रोज अपीयर्स। अगर ग्रीन कलर की लाइट है, मान लीजिए कि एक रूम है उसमें ग्रीन कलर के बल्ब लगा दिए और चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन लाइट है, अब इसमें रेड कलर का रोज रख दिया है, ये रेड कलर का रोज रख दिया है। ऑब्जर्वर अब अंदर है तो अब पूछ रहे हैं कि भाई वो रेड कलर का रोज ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा? रेड ही नजर आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। भाई रेड लाइट आती तो रिफ्लेक्ट करता ना, अब कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करा तो ऑब्जर्वर को कैसा सेंसेशन होगा? ब्लैक ब्लैक सेंसेशन होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की आंखों तक कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुंची नहीं। रेड कलर के रोज ने ग्रीन कलर की लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं करा। वो कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करने का दम रखता है? खाली रेड कलर को। तो कैसा दिखेगा ऑब्जर्वर को वो रोज? तो करेक्ट आंसर है वो ब्लैक नजर आएगा, बिकॉज नो लाइट रीचेज टू हिज आईज। इसी तरह से रेड कलर का रोज रेड लाइट में कैसा दिखेगा? अब रोज भी रेड, लाइट भी रेड, तो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ऑब्जर्वर की आंखों तक रेड लाइट पहुंचेगी तो अपन को रेड रेड नजर आएगा, तो अपीयर रेड। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट रेड कलर लाइट। अगला क्वेश्चन है, इफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्रीन फिल्टर। एक ग्रीन कलर का फिल्टर बना दिया, मतलब मान लो एक ग्रीन कलर का कांच बना दिया और व्हाइट लाइट इसमें से पास होगी, तो व्हाइट लाइट पास होगी तो क्या होगा? ग्रीन कलर का फिल्टर है तो खाली ग्रीन ग्रीन कलर को ही आगे जाने देगा, बाकी कलर को क्या करेगा? रोक लेगा। फिल्टर्स का काम यही होता है, जिस कलर का है खाली उसी कलर को आगे जाने देना, बाकी कलर को रोक लेना। तो खाली जैसे सन की लाइट आ रही है तो उसमें से 7 कलर में से खाली ग्रीन कलर को ही अलाउ करेगा। अब ये लाइट रेड कलर के रोज पे गिरी, ऐसा बोल रहे हैं। अगर ये रेड कलर के रोज पे गिरेगी और ऑब्जर्वर खड़े हैं इसी साइड में, ऑब्जर्वर इस साइड में ही खड़ा है और रेड कलर के रोज पर ये लाइट गिरी, तो उनको रेड कलर का रोज कैसा दिखेगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैसा दिखेगा? ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत बार कर लिए, तो कैसा दिखेगा? ब्लैक। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब तो कर लेगा और कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके अपनी आंखों तक भेजेगा ही नहीं, और कोई लाइट अपनी आंखों तक ही नहीं पहुंचेगी, तो अपन को ब्लैक सेंसेशन होगा, तो देन इट अपीयर ब्लैक। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डैश कलर गिव येलो लाइट। तो कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन करें ताकि येलो लाइट आए? ये है क्वेश्चन। तो कौन कौन से कलर होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन करें ताकि येलो लाइट मिल जाए? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? किन कलर्स का कॉम्बिनेशन करें कि अपन को येलो लाइट मिले? तो करेक्ट आंसर है अपने पास रेड और ग्रीन कलर की लाइट का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो अपन को येलो कलर ऑब्टेन होता है। तो ये दो प्राइमरी कलर हैं, रेड और ग्रीन, इनसे अपन को येलो कलर मिलता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो इज। हाइपो क्या होता है? हाइपो होता है सोडियम
थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, Na2H2O7, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड टू वेरीफाई डैश नेचुरल फिनोमिना। सोडियम थायोसल्फेट किस नेचुरल फिनोमिना को वेरीफाई करने के काम आता है? तो आंसर है स्कैटरिंग फिनोमिना को वेरीफाई करने के काम आता है कि स्कैटरिंग होती है लाइट नेचर में। अब अगला क्वेश्चन है, रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल की साइज है वो क्या होती है? देखिए 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, एक तो ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं कुछ सॉल्यूशंस, एक कोलाइडल कहलाते हैं और एक कहलाते हैं सस्पेंशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो जिनके पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है उन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि शुगर प्लस वाटर, तो शुगर के पार्टिकल गल गल के ब्रेक हो के छोटे छोटे हो जाएंगे पानी के अंदर और कितनी साइज तक पहुंच जाएंगे? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ऐसी कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। इतनी साइज इन पार्टिकल की होती है उन्हें कोलाइडल कहते हैं, ठीक है। और इनसे बड़ी साइज जिनकी होती है मोर देन 100 नैनोमीटर, इन्हें बोलते हैं सस्पेंशन। तो पूछ रहे कोलाइडल पार्टिकल की रेंज क्या है? तो आंसर क्या है? 1 to 100 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हाइपो रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हाइपो को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एक कंटेनर में वाटर ले लिया, हाइपो ले लिया, हाइपो ले लिया, वाटर ले लिया और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें ऐड कर दिया, तो डैश पार्टिकल फॉर्म, तो कौन से पार्टिकल बनेंगे जो कोलाइडल की जैसे एक्ट करेंगे? तो करेक्ट आंसर है, इनकी रिएक्शन से जो पार्टिकल बनते हैं वो पार्टिकल कौन से होते हैं? वो होते हैं सल्फर पार्टिकल्स और उनकी साइज कोलाइडल रेंज में होती है। तो सल्फर पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये रिएक्ट करता है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड से, तो कौन से ऐसे पार्टिकल बनते हैं जिनकी साइज कोलाइडल रेंज में होती है? तो आंसर इज सल्फर पार्टिकल। तो ये होते हैं कोलाइडल रेंज के पार्टिकल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, लाइट के प्राइमरी कलर क्या हैं? कौन कौन से कलर को प्राइमरी कलर बोलते हैं? तो आंसर है रेड, ये प्राइमरी है, ब्लू, इसे प्राइमरी बोलते हैं, ग्रीन, इन्हीं से मिलके सारे कलर बनते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो इन्हें प्राइमरी कलर बोला जाता है, ठीक है। रेड कलर को, ब्लू कलर को, ग्रीन कलर को, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से हो गए? रेड, ब्लू, और कौन सा हो गया एक और प्राइमरी? ग्रीन। इन 3 कलर को क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी कलर ऑफ लाइट बोलते हैं। इन्हीं से मिलके क्या कलर बनते हैं? इन्हीं से मिलके सारे दूसरे कलर बनते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिलके अगर इन सबको मिला दें तो कौन सी लाइट मिलेगी अपन को? व्हाइट लाइट मिलेगी। इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है? व्हाइट लाइट। अच्छा, अगर रेड और ब्लू को मिला दें तो कौन सा कलर मिलेगा? रेड और ब्लू को मिलाने पर अपन को मिलेगा कलर, और वो होगा मैजेंटा। कौन सा कलर मिलेगा अपन को? मैजेंटा, ठीक है ना। रेड और ब्लू को मिलाने पर कौन सा कलर मिलता है अपन को? मैजेंटा, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अपन को बोले रेड और ग्रीन को मिला दो तो कौन सा कलर मिलेगा? तो ये ध्यान रखना है, ग्रीन, येलो। रेड और ग्रीन को मिलाने पे कौन सा कलर मिलता है अपन को? येलो कलर मिलता है, ठीक है। अच्छा, ब्लू और ग्रीन को मिलाने पे कौन सा कलर मिलता है? तो आंसर है पिकॉक ग्रीन, है ना, जैसे पिकॉक दिखता है ना, पिकॉक ग्रीन, वैसा। तो ये अपने को शेड्स ध्यान रखने हैं कि क्या क्या अपन को कलर मिलते हैं जब इन प्राइमरी कलर को मिलाया जाता है। तो रेड ये प्राइमरी हो गया, ब्लू ये प्राइमरी हो गया, ग्रीन ये प्राइमरी हो गया, ये लाइट के कलर्स हैं। और ये सारी रेड ब्लू ग्रीन लाइट मिलके क्या लाइट देती है? वाइट लाइट देती है। रेड और ब्लू को मिला दें तो क्या लाइट मिलेगी अपन को? रेड और ब्लू लाइट को मिला दें तो मैजेंटा,
मेजेंटा कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, पिंकिश शेड होती है इसकी। रेड और ग्रीन को मिला दे तो क्या मिलेगा, येलो लाइट मिलेगी। ब्लू और ग्रीन लाइट को मिला दें तो क्या मिलेगी, पिकॉक ब्लू या पिकॉक ग्रीन भी बोलते हैं, ये कलर मिलेंगे। तो कुल मिला के रेड ब्लू ग्रीन को क्या बोला जाता है, प्राइमरी कलर। इन्हीं से मिलके अलग अलग कलर बनते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, रेड और ब्लू से मेजेंटा, रेड और ग्रीन से येलो, ब्लू और ग्रीन से पिकॉक ग्रीन या पिकॉक ब्लू भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन, एट नून सन डिस्क अपीयर, नून में सन की डिस्क कैसी दिखती है, व्हाइट। ठीक है, सन की डिस्क कैसी दिखती है, व्हाइट। एज डैश एंड डैश, एज डैश एंड ऑलमोस्ट डैश, यहां पर अपन को ये फिलअप भरना है। तो नून में सन की डिस्क व्हाइट दिखती है, एज क्या कारण है कि नून में सन की डिस्क व्हाइट दिखती है, तो ये तो पता है कि ऑलमोस्ट ऑल कलर ऑफ लाइट रीचेज आवर आईज, ये तो बड़ा ही आसानी से पता है। लेकिन यहां पर क्या आएगा, एज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, बहुत कम स्कैटर्ड होगी। क्यों, क्योंकि लाइट नॉर्मली आ रही है नून में, ऑलमोस्ट ऑल कलर अपनी आंखों में बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं। इस तरह से अपन ने ये 56 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं और लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से करें और अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीटनेस दें। गुड बाय।